लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। स्वतंत्रता दिवस पर देश आज अपना 80वां जश्न मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। इस साल का स्वतंत्रता दिवस समारोह इसीलिए भी खास है क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया जा रहा है। लाल किले के राष्ट्रीय कार्यक्रम में पहली बार वंदे मातरम को औपचारिक रूप से गाया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार देश की युवा शक्ति और विकसित भारत के लक्ष्य पर खास फोकस नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई स्किल की ट्रेनिंग देगी। इसके साथ ही छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था शुरू करने की भी बात कही गई है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की युवा शक्ति भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में बड़ी भूमिका निभाएगी। उन्होंने युवाओं से नई तकनीक सीखने और बदलते दौर के साथ खुद को तैयार करने का आह्वान किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने शक्ति की सप्तधारा का भी आह्वान किया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को छोटे छोटे पुर्जों से लेकर बड़े और जटिल उत्पादों तक खुद बनाने होंगे। पीएम मोदी ने डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन भारत में तैयार करने की जरूरत बताई। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल पर जोर देते हुए भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान भारत की बढ़ती आपदा क्षमता और तकनीकी प्रगति का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि देश की क्षमता, युवाओं की ऊर्जा और नई तकनीक का इस्तेमाल भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने, मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश प्रमुख रहा। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए सरकार ने युवा शक्ति और स्वदेशी उत्पादन को अहम बताया है। पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े। सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले 1 दशक ने देखा है।